शिव जूनागढ़ शहर से भवनाथ महादेव टेम्पल की ओर बढ़ते ही वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। शहर की भीड़ और शोर पीछे छूट जाते हैं और सामने दिखाई देती है गिरनार पर्वत की शांत पहाड़ियां। चारों तरफ फैले पेड़, ठंडी हवा और पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़क इस यात्रा को और भी खास बना देती है। यह रास्ता सिर्फ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ता एक सुंदर सफर है। जब शिवरात्रि का मेला होता है, महाशिवरात्रि का, उस समय देश के प्रत्येक कोने से यहाँ नागा साधु और सभी साधु यहाँ एकत्रित होते हैं। भवनाथ महादेव टेम्पल सदियों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। सामने देखिए गिरनार पर्वत। शिव आदि है, शिव अंत है। गिरनार पर्वत के किनारे स्थित यह स्थान प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है। यह जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यह है श्री राधा दामोदर जी और श्री रेवती जी का मंदिर। सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का विशेष महत्व माना जाता है। इसी परंपरा में श्री राधा दामोदर जी और श्री रेवती जी बलदेव जी की पूजा भी श्रद्धा के साथ की जाती है। श्री दामोदर भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप है। दामोदर नाम उस प्रसंग से जुड़ा है जब माता जसोदा ने बाल कृष्ण को प्रेम पूर्वक रस्सी से बांधा था। भक्तों के लिए यह स्वरूप प्रेम, भक्ति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। राधा जी और भगवान दामोदर की आराधना प्रेम और भक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक मानी जाती है। भक्त मानते हैं कि उनकी कृपा से मन में शांति और भक्ति का भाव बढ़ता है। वहीं श्री बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं। उन्हें बलराम जी के नाम से भी जाना जाता है। उनके साथ पूजित श्री रेवती जी उनकी दिव्य पत्नी मानी जाती है। आइए आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री बलदेव जी धर्म, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। उनका हल और गदा धैर्य और सामर्थ्य का संदेश देते हैं। इस मंदिर के ऊपर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति और आस्था एक साथ मिलकर इस स्थान को दिव्यता प्रदान कर रहे हैं।
हल्की हवा, मंदिर की घंटियों की आवाज और दूर तक फैला शांत वातावरण मन को अलग ही सुकून देता है। शाम के समय मंदिर की रोशनी और पहाड़ियों के बीच का यह दृश्य और भी सुंदर दिखाई देता है। फाइनली अब हम मंदिर से नीचे आ गए हैं और आगे चलते हैं भवनाथ टेम्पल की ओर। ये सामने देखिए गिरनार पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सामने में गिरनार पर्वत है। ये संडे के दिन है, सभी काफी भीड़ है, किनारे में दुकानें हैं सब। और ये भवनाथ मंदिर का ये मेन प्रवेश द्वार है। सामने में देखिए ये भवनाथ महादेव जी का मंदिर है और जस्ट पीछे में आप देख रहे होंगे गिरनार पर्वत है। गुजरात के जूनागढ़ शहर में गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव टेम्पल सदियों पुराना और अत्यंत पवित्र शिव मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर स्वयं भगवान शिव का वास है और गिरनार पर्वत को शिव की तपोभूमि माना जाता है। भवनाथ टेम्पल विशेष रूप से महाशिवरात्रि मेले के लिए प्रसिद्ध है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षक नागा साधुओं की शोभा यात्रा और आधी रात की पवित्र स्थान मानी जाती है। ये मृग कुंड है। इसी कुंड में नागा साधु आधी रात को स्नान करते हैं। जन्मज दुख विनाशकलिं तत्प्रणमामि सदा। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में कई ऋषि मुनियों ने गिरनार पर्वत की गुफाओं और जंगलों में तपस्या की थी। इसी कारण यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। भवनाथ टेम्पल के बाहर लगी ये छोटी छोटी दुकानें इस जगह की रौनक को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री, प्रसाद, रुद्राक्ष की मालाएं, धार्मिक वस्तुएं और स्थानीय चीजें आसानी से मिल जाती हैं। मंदिर के बाहर का यह वातावरण श्रद्धा और उत्साह से भरा हुआ दिखाई देता है। दूर दूर से आने वाले भक्त यहाँ रुककर प्रसाद और पूजा की सामग्री खरीदते हैं। शाम के समय रोशनी और लोगों की आवाजाही से यह पूरा क्षेत्र और भी जीवंत दिखाई देता है। मंदिर के आसपास की ये दुकानें सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी मानी जाती है। भवनाथ टेम्पल का यह माहौल श्रद्धा, भक्ति और स्थानीय संस्कृति का सुंदर अनुभव कराता है।
अगर आपको भी ऐसी स्पिरिचुअल और नेचर जर्नी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नए अनुभव के साथ। हर हर महादेव।